अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम सूरतुल फलक तजवीज़ के साथ पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फलक मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल काफ को मोटा पढ़ना है और काफ के ऊपर पेश है तो पेश की अदायगी के वक़्त होंठों को गोल करना होता है। लाम को साकिन करते हुए कलकला नहीं करना और लाम को बारीक पढ़ना है। कुल अऊज़ु, हमज़ा को अलग पढ़ना है, आइन को अलग। हमज़ा हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है वहाँ से अदा होता है और आइन जो है ये वस्त हलक यानी हलक के दरमियानी हिस्सा से अदा होता है। देखें आगे वाव साकिन है, वाव साकिन के पिछले हरफ के ऊपर पेश है तो यहाँ पे वाव मद्दा है। वाव मद्दा की लंबाई 2 हरकत अरबिया जितनी होती है। कुल अऊज़ु, दाल को नरम तरीके से पढ़ना है यानी ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने के 2 दांतों के सिरे से लगे तो दाल अदा होता है। दाल के ऊपर पेश है तो पेश की अदायगी के वक़्त होंठों को गोल करेंगे। कुल अऊज़ु बी, बे नहीं करेंगे, बी। रा को मोटा पढ़ेंगे, बी रब्बिल। रा को बा के साथ मिलाते हुए थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि बा मुशद्दद है और मुशद्दद हरफ के अंदर 2 हुरूफ होते हैं। इतनी देर रुकेंगे रा को बा के साथ मिलाते हुए तक के 2 बा की अदायगी हो जाए। बी रब्बिल फलक। रब्बिल, बिल लाम को कलकला भी नहीं करना और मोटा भी नहीं पढ़ना। फ़ाला, ये भी लाम बारीक होगा। आगे कौफ जो है ये अगर रुकेंगे तो फ़लाकी पढ़ेंगे, अगर मिलाएंगे तो फ़लाकी पढ़ेंगे, अगर रुकेंगे तो यहाँ पे काफ को साकिन करते हुए काफ को कलकला करेंगे यानी इसकी आवाज़ को साकिन करते हुए हरकत देंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि। देखें नून साकिन के बाद शीन आ गया। यहाँ पे इख्फा का कायदा आ रहा है यानी इख्फा का मतलब होता है छुपाना। तो यहाँ पे हम आवाज़ को छुपा के निकालेंगे, नून के मखरज से लगाएंगे नहीं। मिन शर्रि, ये सारे क़वाइद जो हैं इख्फा, इज़हार, इक़लाब, ये सारे हम पीछे पढ़ चुके हैं। मिन शर्रि, रा बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है इसलिए। माँ की आवाज़ को ना की तरफ नहीं लेके जाना, माँ नहीं करना, माँ मुँह से इसकी आवाज़ को निकालना है। माँ खलक, खा को मोटा निकालेंगे और लाम को बारीक पढ़ेंगे, काफ को साकिन करते हुए कलकला करेंगे। मिन शर्रि मा खलक। वाव की अदायगी के वक़्त दोनों होंठों को गोल करेंगे, दांतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिन शर्रि, यहाँ पे भी इख्फा का कायदा हो रहा है यानी नून साकिन के बाद शीन आ गया यानी नून साकिन इख्फा का कायदा है। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून और हरफ बा के अलावा बाकी 15 हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाए वहाँ पे इख्फा होता है यानी आप आवाज़ को छुपा के नाक से निकालना है। व मिन शर्रि, रा बारीक होगा यहाँ पे भी। गासिकिन, गैन जो है यहाँ पे पुर है, पुर हरूफ के ऊपर ज़बर हो और उसके आगे अलिफ हो वो ज़्यादा पुर हो जाता है। सी, सीन को सीटी के साथ निकालें। किन, कॉफ यानी कॉफ भी पुर हरूफ में से हैं, जब पुर हरूफ के नीचे ज़ेर आ जाती है तो उसकी मोटाई कम हो जाती है। गासिकिन, यहाँ पे तनवीन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ ज़ाहिर करेंगे क्योंकि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है यानी हरूफ हल्की में से कोई भी हरफ आ जाए वहाँ पे इजहार होता है यानी सिर्फ नून को ज़ाहिर करना या तनवीन को ज़ाहिर करना होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं क्योंकि अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है इसलिए। गासिकिन नहीं करना, गासिकिन। इज़ा, ई हमज़ा को झटके से, दाल को नरम तरीके से। इज़ा वक़ब, वाव की अदायगी के वक़्त होंठों को गोल करेंगे, कॉफ मोटा पढ़ेंगे और बा को साकिन करते हुए कलकला करेंगे। अगर यहाँ पे रुकना नहीं है तो फिर हम बा को उसकी हरकत के एतबार से उठाएंगे। व मिन
شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات۔ یہاں پہ دیکھیں واو کی ادائیگی کے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، بالکل بند نہیں کرنا۔ نون ساکن کے بعد شین آ گیا، یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے، آواز کو چھپا کے ناک سے نکالیں گے، شین کو وزن نکالیں گے، اور را جو ہے یہ باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور را پہ تھوڑی دیر رک کے را نکالیں گے کیونکہ شد والے حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، اتنا رکنا ہوتا ہے کہ دونوں کی ادائیگی ہو جائے۔ آگے دیکھیں نون مشدد ہے، نون مشدد کا غنہ ناک کے بانسا سے یعنی ناک کی جڑ سے نکالتے ہیں، اور فا مشدد ہے، اس کے اندر بھی 2 ہی حروف ہیں، اس فا پہ بھی رکیں گے اتنی دیر کہ 2 فا کی ادائیگی ہو جائے۔ سا کو نرم طریقے سے پڑھیں گے، دیکھیں فا کے اوپر اور سا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کی ادائیگی 2 حرکات عربیہ جتنی ہوتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، فل نہیں کریں گے، فل عقد، عین وسط حلق سے اور قاف موٹا پڑھیں گے، دال کو کلکلا کریں گے رکتے ہوئے، فل عقد۔ وَمِن شَرِّ، یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد شین آ گیا، شین کو وزن نکالیں گے، را جو ہے یہ باریک ہوگا، ہا کو وزن نکالنا ہے، ہا سین سیٹی کے ساتھ، اور دال کے نیچے 2 زیریں ہیں، حاسدن، زیروں کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پہ بھی اظہار کا قاعدہ ہے، اظہار حلقی، یہاں پہ لمبا نہیں کرنا، تنوین کو حاسدن نہیں کرنا، حاسدن اذا حسد، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے، دال کو نرم طریقے سے پڑھیں گے، ہا کو واضح اور سین کو سیٹی کے ساتھ، اور دال کو رکتے ہوئے یعنی ساکن کرتے ہوئے کلکلا کریں گے۔ پھر سے دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ غاسقن نہیں کرنا، غاسقن، قاف کے نیچے 2 زیریں آ گئی ہیں، اس کی موٹائی کم ہو گئی ہے، اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہاں پہ یہ ہماری سورۃ فلق مکمل ہو گئی ہے، پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔